आज हम ईस्टर के बाद का चौथा इतवार सेलिब्रेट कर रहे हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने हम सबको सुरक्षित रखा है और आज फिर हम उसके नाम की तारीफ और हमद कर रहे हैं। जैसा हम इस बात पर ध्यान करते हैं कि एक ऐसे क्रूशल टाइम से हम लोग गुज़र रहे हैं जबकि कोरोना वायरस का फियर या डर या प्रभाव दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है और बहुत से लोग उससे प्रभावित हुए हैं। बट थैंक गॉड दैट वी आर स्टिल हेल्दी एंड सेफ। इट इज़ द लव ऑफ गॉड फॉर अस। ये परमेश्वर का प्रेम हम सबों के लिए है। आज का थीम भी जो हमको दिया गया है वो इसी तरह से है, गॉड इज़ लव एंड वी कैन ओनली नो हिम इफ़ वी आवरसेल्व्स शो लव टू अदर्स। परमेश्वर प्रेम है और जब हम दूसरों के साथ प्रेम करते हैं तब ही हम उसको जानते हैं। हम ये कह सकते हैं कि भाई हम परमेश्वर को प्रेम करते हैं, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है और हमें उस प्रेम को दूसरों के साथ प्रकट करना है। आइए हम आज की इबादत को शुरू करें। गॉड इज़ लव एंड ही हु अबाइड्स इन लव अबाइड्स इन गॉड एंड गॉड अबाइड्स इन हिम। परमेश्वर प्रेम है और जो प्रेम में बना रहता है वो परमेश्वर में बना रहता है। आइए हम सब उसके नाम की तारीफ़ करेंगे और इस समय हम सब मिलकर एक गीत गाएंगे और सब खड़े होकर तारीफ़ और हमद कर सकते हैं, परमेश्वर की स्तुति कर सकते हैं और अपनी अपनी जगहों पर हम इस गीत को गा सकते हैं। यीशु नाम की दे दुहाई।
आइए हम अशार बानी की किताब को फॉलो करेंगे, द लॉर्ड सपर्स बुक। द ग्रेस ऑफ आवर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट एंड द लव ऑफ गॉड एंड द फेलोशिप ऑफ द होली स्पिरिट बी विथ यू ऑल and also with you. Almighty God, to whom all hearts are open, all desires known, and from whom no secrets are hid, cleanse the thoughts of our hearts by the inspiration of your Holy Spirit, that we may perfectly love you and worthily magnify your holy name. Through Christ our Lord. Amen. Glory to God in the highest, and peace to his people on earth. Lord God, heavenly King, almighty God and Father, we worship you, we give you thanks, we praise you for your glory. Lord Jesus Christ, only Son of the Father, Lord God, Lamb of God, you take away the sin of the world. Have mercy on us. You are seated at the right hand of the Father. Receive our prayer. For you alone are the Holy One. You alone are the Lord. You alone are the Most High, Jesus Christ, with the Holy Spirit, in the glory of God the Father. Amen. Shall we pray? O Lord our God, you have taught us that whatever we do without love is worthless in your sight. Send your Holy Spirit and pour into our hearts your most excellent gift of love, the perfection of every virtue, that we may be true disciples of your Son, Jesus Christ our Lord, who lives and reigns with you and the Holy Spirit, one God, now and forever. Amen. Now we have the scripture reading. इस समय हम परमेश्वर के वचन में से सुनेंगे और हम अपनी जगह पर खड़े हो सकते हैं क्योंकि सुसमाचार पढ़ा जाएगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 13वां अध्याय और उसके 31वें पद से। गॉस्पल अकॉर्डिंग टू सेंट जॉन 13th chapter and beginning from 31st verse. सुसमाचारों का सबक लिया गया है यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 13वां अध्याय और उसकी 31 से 35 आयतें। The Gospel according to Saint John, chapter 13, verses 31 to 35. Glory to you, Christ Jesus. यहाँ इस प्रकार लिखा है, जब वे बाहर चला गया तो यीशु ने कहा, अब मनुष्य के पुत्र की महिमा हुई है और परमेश्वर की महिमा उसमें हुई है। यदि उसमें परमेश्वर की महिमा हुई है तो परमेश्वर भी अपने में उसकी महिमा करेगा और तुरंत करेगा। हे बालकों, मैं और थोड़ी देर तुम्हारे पास हूँ, फिर तुम मुझे ढूंढोगे। और जैसा मैंने यहूदियों से कहा, जहाँ मैं जाता हूँ वहाँ तुम नहीं आ सकते, वैसा ही मैं अब तुमसे भी कहता हूँ। मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ कि एक दूसरे से प्रेम रखो। जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है, वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। This is the gospel of Christ. Praise to you, Lord Jesus. आइए हम आज के वचन पर ध्यान करें। कोरोना के इस समय में जब everyone is confused and lost and we are really feeling sorry about the people, those who have gone from our midst, हमें जो है
अफसोस है इस बात का कि जो हमारे बीच से चले गए हैं और जो लोग प्रभावित हैं उनके लिए भी। इंसान जो है वो अपने आप को बहुत समझदार, बुद्धिमान और शक्तिमान समझने लगता है समय समय के ऊपर। और ऐसे समय में जब हम लोग इस दौर से गुजर रहे हैं तो हम बेसहारा अपने आप को महसूस कर रहे हैं। बिकॉज नाउ वी डोंट नो व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू, वेयर टू गो। एवरीवेयर द पीपल आर इन ट्रबल। हर एक जगह पर जब हम देखते हैं तो लोग बड़े परेशान हैं। और ऐसे समय के अंदर हम उस परमेश्वर की ओर ध्यान करते हैं। हम जो अक्सर सोचा करते हैं कौन परमेश्वर है, हु इज़ गॉड, कैसा है वो, कहाँ रहता है और क्या करता है। ईश्वर के बारे में हम बहुत सी बातों में हम सवाल करने लगते हैं। बट कोरोना वायरस ने हम सबको इस पेंडेमिक के दौर में ये सिखाया है कि देयर इज़ ए सुप्रीम पावर हु इज़ कंट्रोलिंग एवरीथिंग। और ऐसे समय में हम परमेश्वर के ऊपर ध्यान लगाते हैं। और ये हम सब के लिए एक बड़ी वार्निंग है कि हमारे देश हिंदुस्तान के अंदर और अपने लोकल जगहों पर भी हम देखते हैं तो हमें पता चलता है कि बहुत सी जगहों पर जो है लोग किस तरह से परेशान और प्रभावित हैं। एंड दिस इज़ द फर्स्ट लेसन वी लर्न थ्रू दिस पेंडेमिक पीरियड, दैट देयर इज़ ए पावर ऑफ गॉड हु इज़ सुप्रीम। नो ह्यूमन बीइंग कैन डू एनीथिंग, नो ह्यूमन बीइंग कैन claim or overcome this pandemic. We all are trying to do something, whatever we know and what we can do. But still, हम अभी जो है उस जगह से बहुत दूर हैं जब कहेंगे कि हमने अभी कंट्रोल कर रखा है। परमेश्वर का वचन ऐसे समय हमको याद दिलाता है। भजन 50 और उसका 15वां पद कहता है कि संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा। एक ऐसे समय के अंदर जब हम परेशानी के अंदर हैं, कॉल अपॉन मी इन द डे ऑफ ट्रबल। ऐसे समय में जब हम परेशानी और मुसीबत में, द लव ऑफ गॉड इज देयर एंड गॉड इज सेइंग दैट कॉल अपॉन मी। कह रहे हैं कि मुझे संकट के समय में मुझको पुकार तो मैं तुझको छुड़ाऊंगा। आई विल डिलीवर यू। परमेश्वर की सामर्थ हमको आज भी इस बात के लिए मजबूर कर रही है कि हम इस बात को ध्यान करें कि परमेश्वर की ओर फिरना है। इज़ाया उसका 64 अध्याय, यशायाह नबी का 64वें अध्याय के 4 पद में जो हमको पढ़ने को मिलता है कि वो अपने बाट जोने वालों के लिए काम करे। ऐसा परमेश्वर हमने कहीं नहीं देखा जो कि अपने बाट जोने वालों के लिए, हु एक्स दोज हु वेट फॉर हिम, उनके लिए काम करता है। आज हमारे बीच में हमारे साथ परमेश्वर ही एक ऐसा भरोसा है इस समय के ऊपर। और ऐसे समय में हम परमेश्वर के प्रेम के बारे में समझने की कोशिश करते हैं, जो आज का थीम हमको दिया गया है। हमको बताया गया है कि हम किस तरह से परमेश्वर के प्रेम को समझ सकते हैं। आज का टेक्स्ट जो हम सब के लिए पढ़ा गया है उसके अंदर हमें यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसके 13वें अध्याय के अंदर जो हमको बताया गया है, उसमें को कहा गया है, तो हम उन चीज़ों को जो है हम ख्याल में रखें। हमको परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ कि एक दूसरे से प्रेम रखो। आई गिव यू ए न्यू कमांड, ए न्यू कमांडमेंट आई हैव गिवन। मैं तुमको जो एक नई आज्ञा देता हूँ, एंड यू लव वन अनदर।
हम एक दूसरे के साथ प्रेम रखें। देयर इज ए पावर that is given by God, and that power is to love one another. There is a reason why we have to do it. There is a reason for this, that we have to depend upon each other. हमें एक दूसरे के ऊपर निर्भर करना है। ये इसलिए नहीं कहा कि हम जो है खुशी महसूस करेंगे और वी विल फील गुड इफ वी लव वन अदर, बट इसलिए कि हम एक दूसरे की सहायता कर पाएंगे। आज हम खुश होते हैं जब एक दूसरे का सेलिब्रेशन करते हैं, एनिवर्सरी का हो या बर्थडे का हो या वेडिंग हो या कुछ भी हो, हम एक दूसरे को जो है अपने घर पर बुलाते हैं। और गलती से अगर हम किसी को नहीं बुला पाते हैं तो हमें उस जगह के अंदर हमको ये देखना पड़ता है कि किस किस का हम जो है जवाबदेही होंगे, क्यों नहीं हम बुला पाए थे। हम जो है आज परमेश्वर के वचन के ऊपर ध्यान करें जो हमको बताया गया है। परमेश्वर का वचन जो है हमें कुछ सिखाता है, और वो ये सिखाता है कि द लव ऑफ गॉड इज अनकंडीशनल। ह्यूमन लव और परमेश्वर का जो प्रेम है उसके अंदर फ़र्क इतना है कि जो ह्यूमन लव है वो सेल्फ सेंटर्ड है, उसमें जो है कोई न कोई जो है अहम या हमें फ़ायदा छिपा हुआ मिलता है। लेकिन परमेश्वर का जो प्रेम है उसमें कोई कंडीशन नहीं है, वो अनकंडीशनल है। इट इज़ ऑलवेज दैट वी आर एक्सपेक्टिंग एवरीवन दैट समबडी हैज़ टू लव अस, एंड वी ऑल्सो एक्सपेक्ट कि अगर जो है कोई मुझे प्रेम कर रहा है तो मैं भी उसके साथ प्रेम करूँगा या मैं भी उसकी मदद करूँगा। बट इट इज़ नॉट, गॉड इज़ नॉट टीचिंग अस। परमेश्वर ने जो है हमको एक सैंपल दिया है, एक नमूना दिया है, और नमूना जो है हमको यहाँ बताया गया है। जब यूहन्ना रचित सुसमाचार पढ़ा गया उसके 13वें अध्याय के अंदर, जहाँ लिखा 34 पद हमको पढ़ने को मिलता है कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है। You have to keep in mind that love of God is unconditional. बिना किसी कंडीशन के परमेश्वर ने हमसे प्रेम रखा है। जब परमेश्वर ने अपने चेलों को चुना तो परमेश्वर ने जो है बहुत सिंपल और साधारण लोगों को चुना, क्योंकि परमेश्वर जो है सबके सामने एक नमूना रखना मांग रहा है। परमेश्वर एक एग्जाम्पल या एक मॉडल रखना मांग रहा है, और उसने जो है बहुत साधारण लोगों को चुना और उनसे कहा कि जैसे मैंने तुमसे प्रेम करा। उनको जो है चुनने के बाद उनको जो है अपने किसी भी तरह से नीची दृष्टि से नहीं देखा। चेले जो थे बहुत इन्फ्लुएंशियल लोग नहीं थे, दे वर नॉट एजुकेटेड पर्सन इवन, दे वर नॉट वेरी रिच इवन। ना तो वो धनवान थे, ना बुद्धिमान थे, ना समाज में कोई उनका अच्छा स्थान हुआ करता था, ना वो शिक्षित हुआ करते थे, परंतु साधारण मनुष्य परमेश्वर के द्वारा से चुने गए थे। और ज़्यादातर जो है उनका पेशा या व्यवसाय या ऑक्यूपेशन जो है वो मछली पकड़ना होता था, और उसी के द्वारा से वो अपना गुजारा चलाया करते थे। और परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा से वो प्रेम उन लोगों पर प्रकट किया, उनके साथ रहा, किसी के साथ भेदभाव नहीं किया, जैसा मैंने बताया। इसीलिए कहता है कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम किया है। यू हैव टू कीप दिस फ्रेज इन माइंड कि परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा बिना किसी भेदभाव के प्रेम किया है। और इसीलिए जो है पौलुस रोमियो के खत में लिखता है 5वें अध्याय के 8वें पद में कि while we were yet sinners, Christ died for us। जब हम पापी ही थे मसीह हमारे लिए मरा। यह नहीं कि हम बहुत अच्छे ओहदे पे थे, ये नहीं कि हमने कोई बहुत अच्छा काम कर रखा था, ये नहीं कि हमने जो है बहुत कुछ हासिल कर लिया था। बट व्हेन वी वर सिनर्स, जब हम गुनहगार थे, जब हम पापी थे, ऐसे समय में परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु मसीह को भेजा कि वो हमारे लिए अपने प्राण दे।
एक बहुत ही अहम और गहरा परमेश्वर का प्रेम है जिसको हमें समझना है। अब हमें देखना है कि परमेश्वर के प्रेम का जो है उद्देश्य क्या है, उसका पर्पस क्या है। और उसके अंदर हमको ये देखने को मिलता है कि अगर हम एक दूसरे से प्रेम रखेंगे तो इसी से लोग जान लेंगे कि हम उसके चेले हैं। लिखा है कि देखो, मैं तुम्हें जो है एक नई आज्ञा देता हूँ कि एक दूसरे से प्रेम रखो, जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है वैसा ही तुम एक दूसरे से प्रेम रखो। और फिर लिखा है कि बाय दिस ऑल पीपल विल नो दैट यू आर माई डिसाइपल्स। इसके द्वारा से जो है सब लोग जान लेंगे कि तुम मेरे चेले हो। दैट वॉज द पर्पज ऑफ लव, दैट वॉज द पर्पज विच गॉड वॉन्टेड टू अचीव। परमेश्वर जिस उद्देश्य को अचीव करना मांगता है प्रभु यीशु मसीह के द्वारा से, वो ये था कि इन लोगों के साथ निस्वार्थ प्रेम को रखना और उनको वही प्रेम सिखाना, ताकि उसके द्वारा से लोगों को पता चले कि ये यीशु मसीह के पीछे चलने वाले लोग हैं। सारे लोग ये जाने कि हम जो है प्रभु यीशु मसीह के चेले हैं। It will be a proclaim that we are follower of Christ, we are following him, we are disciples, और हम जो है प्रभु यीशु मसीह के चेले हैं। हम इस कार्य के द्वार से दूसरों को इनकरेज करेंगे कि दे ऑल्सो बिलीव ऑन गॉड, दे ऑल्सो बिलीव इन जीसस, दे ऑल्सो बिकम द पार्ट ऑफ द मिशन ऑफ गॉड। प्रभु यीशु मसीह और परमेश्वर का जो उद्देश्य है, मकसद है, उसका उस योजना है, उसका हिस्सा बन जाएं। और इसीलिए परमेश्वर ने सारे दुनिया से प्रेम रखा है और इस प्रेम के द्वारा से हम लोगों को बता पाएंगे। अगर हम पहला यूहन्ना और उसका चौथा अध्याय देखते हैं तो वहाँ हमें जो है इसी तरह से पढ़ने को मिलता है। पहले पद में ही हमको बताया गया है कि हे प्रियो, हर एक आत्मा की प्रतीति न करो, परंतु आत्माओं को परखो कि परमेश्वर की ओर से है या नहीं है। हमें जो है उन आत्माओं को परखना है कि वो जो है परमेश्वर की ओर से है या नहीं है, किस तरह की एक्टिंग या किस तरह का कार्य वो लोग कर रहे हैं। और सातवां पद कहता है कि हम आपस में प्रेम रखें, क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है। जब हम आपस में प्रेम रखेंगे तो हमें परख कर देखना दूसरों को कि हम क्या कर रहे हैं या लोग क्या कर रहे हैं। और अगर हम आपस में प्रेम रख रहे हैं तो सबसे पहली बात है कि क्योंकि प्रेम जो है वो परमेश्वर से है। और जब हम प्रेम रखते हैं तो दो बात हमको उसमें जो है जानने को मिलती है। और सबसे पहली बात जो है वो उसमें लिखा गया है कि जो कोई प्रेम रखता है या प्रेम करता है वह परमेश्वर से जन्मा है और परमेश्वर को जानता है। Whoever loves has been born of God and knows God. परमेश्वर से जन्मा है और परमेश्वर को जानता है। Now how many of us in this time of pandemic we are saying that we are people of God? हम परमेश्वर को जानते हैं। और परमेश्वर को जब जानते हैं तो हम क्या परमेश्वर के उस आचरण को, स्वभाव को भी पहचानते हैं। क्योंकि अगर हम और आगे पढ़ते हैं 8वें पद में तो वहाँ पढ़ने को मिलता है कि जो प्रेम नहीं रखता वो परमेश्वर को नहीं जानता है। इट मीन्स इफ वी आर नॉट लविंग अदर्स वी डू नॉट नो द लॉर्ड, वी डोंट नो द गॉड, वी डोंट नो जीसस, वी डोंट नो मसाया। हम किसी को नहीं जानते क्योंकि वो प्रेम जो परमेश्वर ने हमसे कहा गया है उसको हमने रखा नहीं। क्योंकि जो परमेश्वर से प्रेम रखता है वो परमेश्वर से जन्मा है और वो परमेश्वर को जानता है। दो बातें जो हमको मिलती हैं सीखने के लिए, क्योंकि खुदा हमारी ज़िंदगी के अंदर इंटरेस्ट रखता है
गॉड इज हैविंग इंटरेस्ट इन अवर लाइफ, इसीलिए कहा कि जब वो मुझे पुकारेगा तो मैं उसकी सुनूंगा। वेदर वी वॉन्ट्स टू कॉल हिम, और या फिर हम अपने ही सामर्थ्य पे, बुद्धि पर भरोसा रखते हुए और इस दुनिया की उलझन के अंदर उलझे जा रहे हैं। परमेश्वर जो है वो इनिशिएटिव लेता है और उसने प्रभु यीशु मसीह को हमारे लिए भेजा है, और प्रभु यीशु मसीह ने उस प्रेम को हम पर प्रकट किया है। उसने जो हमें बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह को भेज दिया है। हमेशा परमेश्वर इनिशिएटिव लेता है। ऑलवेज व्हेन वी रीड द बाइबल एंड द टाइम इन ओल्ड टेस्टमेंट टाइम वी सी नूह के बारे में जानते हैं। हु आस्क्ड हिम टू मेक अ शिप, किसने कहा था कि नाव बना? परमेश्वर ने कहा था। परमेश्वर ने उनको बचाना चाहा था, इसलिए कहा था कि तू एक नाव बना। अब्राहम के साथ वाचा किसने बांधी थी? परमेश्वर ने। परमेश्वर ने उससे कहा था कि तू मेरी उपस्थिति में चल, मेरे साथ चल। मूसा को परमेश्वर ने दर्शन दिया था, खुद दर्शन दिया था जलती हुई झाड़ी के रूप में, और मूसा से बातचीत करते हुए परमेश्वर कहता है कि मैंने अपनी प्रजा को जाना है, मैंने अपनी प्रजा की दोहाई को सुना है, मैंने उनके चिल्लाने को सुना है, उनके दर्द को जाना है, और तू जो है उनको छुड़ाएगा। सो दिस इज हाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड गॉड इज ऑलवेज टेकिंग इनिशिएटिव टू सेव द होल मैनकाइंड। प्रभु यीशु मसीह इसीलिए हमको भेजा गया है। जो सेक्रीफिशियल लाइफ जो प्रभु यीशु मसीह की है क्रूस के ऊपर, वो इसीलिए हमारे साथ है। इसीलिए जो है पहला यूहन्ना जो पढ़ते हैं उसके 4 अध्याय का जो 9 पद जो पढ़ते हैं, वहाँ हमको यूँ पढ़ने को मिलता है कि परमेश्वर प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है, वह इससे प्रकट हुआ कि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को जगत में भेजा कि हम उसके द्वारा से जीवन पाएं। He has sent his son so we may get the life, and that is eternal life. हम इस बात को जानें कि इस टाइम ऑफ पेंडेमिक हाउ वी आर शोइंग द लव टू ईच अदर। परमेश्वर ने तो हम पर जो है प्रेम प्रकट कर दिया है, परमेश्वर ने हमसे प्रेम कर लिया है, परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया है। एज ए पीपल ऑफ गॉड, now we have to show the love to others in this time of pandemic. How can we show the love? कैसे कर सकते हैं? We have to see our surrounding. We don't have to think about the big planning. हम जो आजकल देख रहे हैं कि बहुत से लोग बहुत बड़ी बड़ी बातों पर जो है ध्यान लगा रहे हैं और सोच रहे हैं कि फलाना आदमी आके ये करेगा, फलाने ग्रुप आके ये करेगा, फलाना को ये करना चाहिए। बट क्वेश्चन इज what I as a person I am going to do to show the love of God. मैं परमेश्वर के इस प्रेम को अपनी तरफ से, we don't give the suggestion to others कि आपको ऐसा करना चाहिए, नहीं, मैं कैसे कर सकता हूँ। आज हमारे बीच में जो है बहुत से लोग परेशान हैं। हम कह रहे हैं कि हम परमेश्वर को जानते हैं, हम ये बताना मांग रहे हैं कि परमेश्वर हमारे बीच में है, लेकिन जब हम अपने चारों तरफ नज़र दौड़ाते हैं, लॉट ऑफ सराउंडिंग्स वी आर हैविंग एंड द पीपल दोज हु आर सफरिंग, हमें उनको देखना है। बिकॉज देर आर पीपल दोज हु नीड ऑफ शेल्टर। हमें जो ऐसे लोगों को दिखाई दे, उनको किसी न किसी तरह का जो है एक शेल्टर चाहिए जो उनकी देखभाल कर सके। हमें ऐसे लोग की ज़रूरत है जो गाइड कर सकते हैं लोगों को कि कहाँ पर आपका इलाज हो सकता है, कहाँ आपको मेडिसिन मिल सकती है, कहाँ आपको ऑक्सीजन गैस मिल सकती है। आज जो है इस समय में हमने देखा था, लास्ट वीक के अंदर देयर वाज ए ह्यूज शॉर्टेज ऑफ द ऑक्सीजन एंड देयर आर पीपल, उन्होंने जो है जिनके पास थी और जिनके पास अपनी इंडिविजुअल फैक्ट्रीज थी, उन्होंने जो है अपनी फैक्ट्री से गैस जो है वो फ्री देना शुरू किया। और जब शुरू किया तो विद इन आवर्स दैट इज़ ओवर,
क्योंकि ज़रूरत ज़्यादा थी। उन्होंने लोगों को जब प्रचार करा और लोग जो हैं आकर उनसे पास से ले गए, और ऐसा कहा जा रहा है कि विद इन आवर्स उनके पास जो है ऑक्सीजन ख़त्म होगी, बिकॉज दे नेवर थॉट कि इतनी डिमांड होगी। लेकिन वॉट एवर दे कुड डू, जो उनके पास था उन्होंने लोगों के पास शेयर कर दिया। दैट इज़ अ गुड थिंग। एंड मैनी पीपल हैव गॉन देयर एंड कुड नॉट गेट बिकॉज दैट इज़ ओवर, ख़त्म हो गया था। आज हमें लोगों को गाइड करना है कि वेयर वी कैन गेट द मेडिसिन्स, हमें जो है दवाइयाँ कहाँ से मिल सकती है, कहाँ से हम अरेंज कर सकते हैं। देयर आर लॉट ऑफ पीपल ट्राइंग टू गेट प्रॉफिट आउट ऑफ इट। हम लोग बजाय मदद करने के उससे हम फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं, और फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो चीज़ जो है 20 रुपये में या 100 रुपये मिलती है उसको हम 1000 रुपये चार्ज करते हैं। रिसेंटली देयर वाज ए illustration that somebody has charged 10,000 rupees for the vehicle just to keep a person in the hospital. उसको ले जाने के लिए 10,000 रुपये, 4 किलोमीटर चलाने की गाड़ी चली है और 10,000 रुपये उसको चार्ज किए। उसने अपना रिसीट हमें जो है लोगों को भेज रखा है। नाउ वी हैव टू ऑल्सो सी हाउ वी कैन हेल्प द पीपल इन ट्रांसपोर्टिंग। यही तो हम प्रकट कर रहे हैं। डोंट ट्राई टू से उसके पास गाड़ी है, इसके पास ये है, उसके पास ये, सब लगा देना चाहिए। हमें ये देखना व्हाट आई कैन डू। हम क्या, देयर आर पीपल दोज आर इन नीड ऑफ द फूड। कुछ ऐसे लोग हैं जो मदद कर रहे हैं या दूसरी जगह से आए हैं, उनको खाने की आवश्यकता है। नाउ दिस इज हाउ वी शेयर द लव ऑफ गॉड। डोंट ट्राई टू मेक बिग बिग प्रोग्राम्स। डोंट ट्राई टू से दैट वी शुड ओपन द हॉस्पिटल्स। दैट इज़ नॉट योर जॉब। हमारा काम जो है ये कि हम क्या कर सकते हैं। एंड वी ब्लेम अदर्स कि उनको अस्पताल चलाना चाहिए, उनको अस्पताल खोलना चाहिए, उनको ये करना चाहिए, बट वी आर जस्ट सिट एंड वी डू नथिंग। इसीलिए जो है हमसे कहा गया है कि हम अपनी तरफ से क्या कर सकते हैं, लोगों को प्रेम कैसे प्रकट कर सकते हैं। एंड दैट वी हैव टू सी कि लव ऑफ गॉड इट मीन्स वी हैव टू शेयर अनकंडीशनली। परमेश्वर का वचन हमको बताता है कि अगर तुम अपने भाइयों ही को नमस्कार करते हो तो कौन सा बड़ा काम करते हो। वी आर ग्रीटिंग टू आवर पीपल ओनली, आवर ब्रदर्स ओनली, आवर रिलेटिव्स ओनली। तो व्हाट इज़ द बिग डील। हम कौन सा बड़ा काम करें उसके अंदर। बल्कि हमको ये बताया गया है कि विद एवरी वन हमको जो है परमेश्वर के प्रेम को बांटना है, क्योंकि परमेश्वर धर्मी और अधर्मी दोनों पर सूर्य उगाता है, दोनों पर मेघ बरसाता है, क्योंकि परमेश्वर का प्रेम जो है वो अनकंडीशनल है। इट डजंट लुक हु इज़ राइचियस एंड हु इज़ सिनर। वो जो है दोनों को बराबर रखता है। और अगर हम परमेश्वर के लोग हैं तो हमें इसी राह पर चलना है। और अगर हम ये कहें कि परमेश्वर से मैं प्रेम रखता हूँ और अपने भाई से बैर रखते हैं, तो फिर परमेश्वर का प्रेम हमारे अंदर है नहीं, हम झूठे हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि कोई कहे मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूँ और अपने भाई से बैर रखे तो वो झूठा है। दिस इज व्हाट द वर्ड ऑफ गॉड इज सेइंग दैट इफ एनीवन सेज दैट आई लव गॉड एंड हेट्स हिज ब्रदर ही इज ए लायर। इसलिए हमको आज इस समय में परमेश्वर के उस प्रेम को जिसका कि कोई कंडीशन नहीं है, जिसकी कोई सीमा नहीं है, असीमित प्रेम है, उसको हमें लोगों के साथ बांटना है। तब हम ये बात कह सकते हैं कि हम परमेश्वर के लोग हैं, परमेश्वर के पीछे चलने वाले हैं, परमेश्वर को जानने वाले हैं और परमेश्वर से हम जन्मे हैं। परमेश्वर हम सबको आशीष दे। आइए इस समय हम सब मिलकर अपने विश्वास वचन को दोहराएंगे और नीकिया का विश्वास वचन हम सब साथ मिलकर पढ़ेंगे। हम एक खुदा कादिर मुतलक बाप पर ईमान रखते हैं, वह आसमान और ज़मीन और सब देखी और अनदेखी चीज़ों का खालिक है। हम एक खुदावन यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं जो खुदा का इकलौता बेटा है। वह अज़ल से बाप से मौलूद, खुदा से खुदा, नूर से नूर, हकीकी खुदा से हकीकी खुदा, मसनू नहीं बल्कि मौलूद है।
उसका और बाप का एक ही जौहर है। उसके वसीले से कुल चीज़ें बनी। वह हम इंसानों के लिए और हमारी नजात के वास्ते आसमान पर से उतर आया। रूहुल कुद्दुस की कुदरत से कुंवारी मरियम से मुजस्सम हुआ और इंसान बना। पेंतुस पिलातुस के ऐद में हमारे लिए मसलूब हुआ। उसने दुख उठाया, मर गया और दफन हुआ। तीसरे दिन पाक नविश्तों के बेमुजिब जी उठा, आसमान पर चढ़ गया और बाप के दाहिनी बैठा है। वो जलाल के साथ जिंदों और मुर्दों की अदालत के लिए फिर आएगा और उसकी सल्तनत कभी ख़त्म ना होगी। हम रूहुल कुद्दुस पर ईमान रखते हैं जो खुदावन है और ज़िंदगी बख्शने वाला है। वो बाप और बेटे से सादिर है। उसकी बाप और बेटे के साथ परिशुद्ध ताज़ीम होती है। वो नबियों की ज़बानी बोला। हम एक पाक कैथोलिक और रसूली कलीसिया पर ईमान रखते हैं। हम एक बपतिस्मे का जो गुनाहों की माफ़ी के लिए है इकरार करते हैं। हम मुर्दों की क़यामत और आइंदा जान की हयात का इंतज़ार करते हैं। आमीन। आइए इस समय हम इंटरसेसी प्रेयर्स के लिए जाएंगे। सिफारिशी दुआएं। आइए हम सब इंसानों के लिए दुआ करें। अपनी दुआओं को खुदावंद यीशु मसीह की दायमी सिफारिश के साथ पेश करें। आया आसमानी बाप, हम तुझसे दुआ करते हैं कि सारे जहान में इंसाफ और सुलह कायम हो और हर इंसान बहुतायत से ज़िंदगी पाए। आए रहीम खुदावंद, हमारी दुआ सुन। हम उन सब के लिए जो शहर में बसते हैं, उन तमाम बातों को दूर करने के लिए भी जो एक दूसरे में फूट और झगड़े पैदा करती हैं, ताकि हमारे मुल्क में सच्ची एकता और मेल मिलाप की तरक्की हो। आए रहीम खुदावंद, हमारी दुआ सुन। उन सब के लिए जो खेती बाड़ी, उद्योग धंधे या व्यापार में लगे हुए हैं, सब मजदूरों और कारीगरों के लिए और उन सारे लोगों के लिए भी जो हमारी ज़रूरतों को पूरा करते हैं। आए रहीम खुदावंद, हमारी दुआ सुन। तमाम उस्तादों, पढ़ने वालों, साइंसदानों, लेखकों, हुनरमंदों और उन सब के लिए भी जो दूसरे लोगों को दिलो दिमाग पर असर डालते हैं। आए रहीम खुदावंद, हमारी दुआ सुन। उन सब के लिए जो दुख या तकलीफ़ उठा रहे हैं, जो बेरोज़गार हैं, गरीब और भूखे हैं, मोहताज या कुचले हुए हैं, जो बीमार हैं या मरने के करीब हैं, उन सब के लिए भी जो उनकी मदद करते हैं। आए रहीम खुदावंद, हमारी दुआ सुन। उन सब के लिए जिन्हें इस मुल्क और दूसरे मुल्कों में इख्तियार दिया गया है, खासकर हमारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इस सूबे के लेफ्टिनेंट गवर्नर, मुख्यमंत्री और उन सब के लिए भी जो किसी भी तरह का इख्तियार रखते हैं। आए रहीम खुदावंद, हमारी दुआ सुन। सब मसीह लोगों की एकता और मेल मिलाप के लिए और दुनिया में उनके मुनासिब तौर से गवाही देने और खिदमत करने के लिए। आए रहीम खुदावंद, हमारी दुआ सुन। इस मुल्क में तेरी तमाम कलीसियाओं के लिए, उसकी कौंसलों और रहनुमाओं के लिए, खासकर हमारे मॉडरेटर डॉक्टर पीसी सिंह, दक्षिण भारत की कलीसिया के मॉडरेटर और मार्थोमा कलीसिया के मेट्रोपॉलिटन और हमारे बिशप वारिस और तेरी कलीसिया के दीगर खादिमों के लिए, खासकर रेवरेंड डॉक्टर सुरेश कुमार के लिए, रेवरेंड मिसेस शर्ली लाल के लिए, कि वो अपनी खिदमत को वफादारी से बजा लाएँ। आए रहीम खुदावंद, हमारी दुआ सुन। ये बख्श की तेरे उन तमाम लोगों के साथ जिन्होंने वफादारी से इस दुनिया में तेरी खिदमत की है। हम भी तेरी बादशाही की अब्दी खुशी में शरीक हों। आए रहीम खुदावंद, हमारी दुआ सुन। हम सब मिलकर बोलेंगे, आए आसमानी बाप, अपनी बादशाही जल्द ला और हमारी इन दुआओं को कबूल फरमा, जो हम तेरे बेटे अपने खुदावंद और मुंजी यसु मसीह के नाम के वसीले से पेश करते हैं। आमीन। इस समय हम सब मिलकर एक गीत गाएंगे, यीशु को मैं सब कुछ देता। और जिस समय हम ये गीत गाते हैं, उस समय अपना दान भी स्वीकार करेंगे, इकट्ठा करेंगे। और जब आप लोग सब अपने घरों में हैं, अपने दान को इकट्ठा कर सकते हैं। और जब कभी भी आप लोग चर्च आएंगे, तो संडे ऑफरिंग्स का जो कलेक्शन है, उसको आप अलग से जमा कर सकते हैं।
कलीसिया से संबंधित कुछ सूचनाएं हैं। ऑनलाइन वर्शिप के अंदर आप सबका स्वागत है। गुजरे दिनों में हम लोग बहुत ही परेशानी से के साथ अपने दिनों को गुजार रहे हैं। चारों तरफ से हमें संदेश मिलते हैं जो कि कोरोना वायरस से लोग प्रभावित हुए हैं या बहुत से लोग हमारे बीच से रैलत कर गए हैं। ये सब खुदा का रहम हमारे पर है और हमें प्रार्थना में लगे रहना है ताकि प्रार्थना हमारी सुनी जाए और परमेश्वर इस पेंडेमिक से हमको जल्द से जल्द छुटकारा दे सके। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि जब कभी भी आप लोगों को मौका मिलता है अपने अपने मंथली प्लेज को आप अपडेट करते रहिए ताकि हम सब परमेश्वर के लिए जो योगदान देते हैं उसको हम योगदान में लगा सकें। कुछ लोग हमारे बीच से रैलत कर गए हैं जो हमारे चर्च के मेंबर्स हैं, जैसे मिस्टर बीपी साइलस, मिसेस तुलसी, मिसेस शकुंतला प्रसाद, मिस्टर बीके सिंह जो कि YMCA में थे, और बिशप सुनील, उनके ब्रदर, उनकी मदर, दोनों की जो है डेथ हो गई है। सिंथिया पीटर जिनके लिए हमने पिछली बार भी प्रार्थना की थी, और बेट्सी दमन जो कि हमारे स्कूल के स्टाफ थी। परमेश्वर ने इनको अपने पास बुलाया है, हम के लिए, इनके परिवारों के लिए प्रार्थना करेंगे। जो लोग बीमार हैं, एक बहुत लंबी लिस्ट है, हम उनके लिए भी प्रार्थना करेंगे। और साथ ही जिन्होंने अपने शादी की सालगिरह को मनाया है और जन्मदिन मनाया है, हम उनके लिए भी प्रार्थना करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु परमेश्वर सारी आशीषों के लिए जो इस परेशानी के समय में भी तूने हमको दी है। हमारी ज़रूरतों को पूरा किया है, तूने हमें तंदुरुस्ती दी है, तू हमारे साथ रहा है, हमारी अगुवाई की है, हमको कोरोना वायरस से बचा कर रखा है। इन तमाम बातों के लिए हम तेरा शुक्र करते हैं और मिन्नत करते हैं खुदा के आने वाले समय में भी हम सबको संभाल कर रख, ताकि हम सब लोग तेरी मर्जी के अनुसार अपने दिनों को बसर कर सकें और तेरी महिमा कर सकें। हमारी विनती है परमेश्वर, इस समय ख़ास तौर से जिस तरह से सब लोग परेशान हैं, पेंडेमिक के इस समय में हम लोग गुज़र रहे हैं, और हमारे मेडिकल के स्टाफ, ख़ास करके डॉक्टर्स, नर्सेस, उनका सपोर्टिंग स्टाफ, टेक्नीशियंस, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ और दूसरे लोग जो इससे जुड़े हुए हैं, रात दिन मेहनत कर रहे हैं परमेश्वर, और उन तमाम लोगों का इलाज कर रहे हैं। हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर उनको आशीष दे। साथ ही हमारे ट्रैफिक पुलिस के लिए हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, जो कि जनता की सेवा में लगे हैं। परमेश्वर उनको भी आशीष दे और हर एक के परिवारों को तू संभाले रख। जो भी असेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं उनके लिए भी हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, उन सब लोगों पर अपना सामर्थ का हाथ बढ़ाए रख। हम याद करते हैं अंशु जेकब के लिए परमेश्वर जो बीमार हैं, उन पर अपना पवित्र हाथ बढ़ा। संजय दास के लिए, मिसेस रजनी डेनिसन के लिए, उनके परिवार के लिए, प्रवर के लिए, युतिका और उनकी लड़की के लिए, मिस्टर एंड्रू और उनके परिवार के लिए, लीना टंडन और राहुल जिनको कि ऑक्सीजन की आवश्यकता है उनके लिए, मिस्टर संतोष एब्राहम जो कि DUCS के प्रिंसिपल हैं उनके लिए प्रार्थना करते हैं। मिस्टर सुनील मैसी के पेरेंट्स के लिए, उनके परिवार के लोगों के लिए, सैमुअल चंद्र उनके परिवार के लिए, आशीम शोर और डोरथी शोर के लिए, थॉमस जो कि मिस्टर फजल मसीह के पुत्र हैं, पादरी बलदेव संधू, पादरी मोहित, पादरी PK टांडी के लिए, पादरी राजेश आर्थर उनकी पत्नी के लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर इन सभी लोगों के लिए, और भी लोग जिनका हम नाम नहीं ले पाए हैं और जो परमेश्वर कोरोना वायरस से प्रभावित हैं। परमेश्वर अपने सामर्थ्य के हाथ को बढ़ाइए, उनको आशीषित कीजिए, जिससे परमेश्वर वो लोग
चंगाई को हासिल कर सकें। डॉक्टर्स जितने भी उनके साथ इलाज कर रहे हैं उन सबको परमेश्वर आशीष दीजिए। नर्सेस को आशीष दीजिए ताकि परमेश्वर सब लोग जो सेवा का कार्य कर रहे हैं उसमें भलाई उत्पन्न हो सके और हम फिर इन लोगों को अपने बीच में तंदुरुस्ती की हालत में देख सकें और आपके नाम की तारीफ और हम कर सकें। हमारी विनती है परमेश्वर, जिन लोगों ने अपना जन्मदिन मनाया है, शादी की सालगिरह मनाई है, उनको भी उनके परिवारों को भी आशीष दीजिए। आज जो कुछ भी दान इकट्ठा किया गया है इसको भी आशीषित कीजिए ताकि सब कुछ आपकी महिमा के लिए हो सके। परमेश्वर, हम चाहते हैं कि आपका रहम का हाथ हम सब पर बना रहे ताकि हम सब लोग आपकी महिमा कर सकें और आप पर भरोसा रख सकें। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। है हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, हमारे कसूरों को माफ़ कर कि हम भी अपने कसूरवारों को माफ़ करते हैं। हमें आजमाइश में न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल अब तक तेरा है, आमीन। खुदा का इत्मीनान जो समझ से बिल्कुल बाहर है, तुम्हारे दिलों और ख़यालों को खुदा उसके बेटे हमारे खुदावन यीशु मसीह की पहचान और मोहब्बत महफूज रखे। और कादिर मतलब खुदा बाप, बेटे और रूह कुदुस की बरकत तुम पर हो और तुम्हारे साथ हमेशा रहे, आमीन। सलामती से जाओ, खुदावन से मोहब्बत रखो, उसकी खिदमत करो, खुदावन मसीह के नाम से, आमीन।